Assalamu alaikum student, this is Dr. Syed Shazad, cardiology 4th semester, lecture 10, and today our topic is the constructive pericarditis. कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी एक कंडीशन है जो पेरिकार्डियम की ही कंडीशन होती है। पेरिकार्डियम जो होता है एक लेयर होता है हार्ट का, जो जिसमें क्या हो सकता है, कोई इन्फ्लेमेशन आ सकती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट के फंक्शंस को क्या कर देता है, वो अफेक्ट कर सकता है। एक हदीस मुबारक है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत बड़ी खयानत क्या है। बड़ी खयानत की बात यह है कि तू अपने भाई से कोई बात कहे और वो तुझे इस बात में सच्चा जान रहा है तो तू उससे झूठ बोल रहा हो, तो ये सबसे बड़ी खयानत है। अपने टॉपिक पे आते हैं। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस अकर व्हेन द पेरिकार्डियम बिकम थिक एंड स्कार्ड, जब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए और स्कार्ड फॉर्मेशन हो जाए, उसकी वजह से हार्ट जो होता है वो एक्सपेंडन में या ब्लड के साथ एक्सपेंड होने में उसको मुश्किल होती है, तो उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसके सिम्पटम क्या आते हैं, स्पेशली इसके सिम्पटम जो आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, फटीग हो सकते हैं, आप थकावट से आपको फील होती है, हार्ट फेलोर भी इसके साथ हो सकता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन जिसको इरेगुलर ब्रीथिंग भी हार्ट बीट भी बोल सकते हैं। जो अक्सर बाज़ों का आपने देखे होंगे हार्ट फेलोर के साथ जो सिम्पटम्स आते हैं, स्पेशली उसके साथ क्या होते हैं कि जो लेग्स होते हैं और फीट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पेशेंट जो होता है उसका वेट गेन हो जाता है। उसका कोई ओबेसिटी नहीं काज हो सकती, इस वजह से काज नहीं होती, वो जो सारी उसका जो वेट गेन हो जाता है वो उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो वहाँ पे ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि हार्ट फेलोर के सिम्पटम्स भी यही आते हैं जिसमें एडिमास काज हो सकते हैं, हमारे लोअर लिम्स में वहाँ पे एडिमास आ जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को डायग्नोज किस तरीके से, बहुत सारे टेस्ट के ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं जिसमें हम वो उसी चीज़ को वो कर सकते हैं कि किसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। लेकिन स्पेशली जो कार्डियक कैथेटराइजेशन का हम करते हैं, इकोकार्डियोग्राम करते हैं, इको जिसको हम बोलते हैं, या एमआरआई करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, उसके लिए हम ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। अब इसको ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स हो सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए हो सकते हैं। हार्ट फेलियर के सिम्पटम्स के लिए डायरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, और जो हार्ट की जो आर्टरी फिब्रिलेशन है या हार्ट एरिथमियास है, इनके लिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो पेरिकार्डियक्टमी होती है जो कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्ट्रिप पेरिकार्डियम फ्रॉम दी हार्ट, जो कि स्ट्रिप पेरिकार्डियम या स्कार फॉर्मेटेड पेरिकार्डियम होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, अगर वहाँ पे फ्लूइड की एक्सेस ज़्यादा हो, वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस हो गई है, तो उसको हम क्या करते हैं, हार्ट और सैक के बीच में, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सैक इसका होता है वो टफ हो जाता है, हार्ट बीट जो होती है वो भी सही नहीं होता, जिसके साथ हम क्या करते रहते हैं, उसको हम देखते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इफ्यूज़ कर देते हैं वहाँ पे। वो ये कंडीशन क्यों काज हो सकती है, ये कंडीशन इस तरीके से काज हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन की जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे उसकी वजह से हो सकती है। उसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन भी इसके मेन काजेस हो सकते हैं, और जैसे कि साइटोमेगालो वायरस आ सकता है, कॉक्सिवाइनफ वायरस आ सकता है, इको वायरस आ सकता है, एंड HIV वायरस, जो कि ये कंडीशन काज करने में मेन काजेस हो सकते हैं। बाकी जो कंडीशन कैंसर हो सकते हैं, हार्ट अटैक, सीवियर किडनी फेलोर, यूरेनीमिया इसको बोलता है, ऑटोइम्यून डिजीज़, बैक्टीरिया इन्फेक्शंस वगैरह, ये सारे के सारे कंडीशन इसके साथ हो सकते हैं। सिम्पटम्स में क्या हमारे पास आ सकते हैं, सिम्पटम्स इसमें स्पेशली फीवर होते हैं, फटीग हो सकते हैं, मसलैचिस हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, और उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन के भी कंडीशन इसमें आ सकते हैं, जो कि ब्रीथिंग हो सकती है, पल्पिटेशन हो सकते हैं, लाइट हेडेडनेस, कूल क्लामी स्किन हो सकते हैं, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो सकते हैं इसके साथ, और मेडिकल इमरजेंसी के कंडीशन भी हो सकते हैं। डायग्नोज इसके स्पेशली जो हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ करते हैं, जो कि हम देखते हैं जो वहाँ पे इफ्यूजन्स हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन हो, तो उसको हम देखते हैं। इकोकार्डियोग्राम के साथ कर सकते हैं, और अगर चेस्ट एक्सरे हैं तो चेस्ट एक्सरे भी हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन को इनलार्ज होते देख सकते हैं। ट्रीटमेंट ये वेरी करता है कि कौन सी इसकी काज है, तो स्पेशली अगर वहाँ पे ये है तो नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जिसके एंसिड बोलते हैं, एंडोक्रिन या मोटरिन होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो सॉल्डोमेट्रोल होते हैं, एनकोलेक्सिस होते हैं, ये सारे के सारे यूज़ करते हैं। अब अगर किसी को मेरे यहाँ के लेक्चर से समझ नहीं आई तो काइंडली मुझे इस पर Gmail करें dr.z.733@gmail.com, और आपके लेक्चर आपको इस पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कार्डियोमायोपैथी पे होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।